बच्चों, हम लोग अब बेलनाकार प्रक्षेप पढ़ेंगे। बेलनाकार प्रक्षेप, सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन। इसका हमने एक प्रश्न लिया है। एक बेलनाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका RF या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है 1:25 करोड़ है तथा अंतराल या अक्षांश और देशांतरों का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का जो इंटरवल है वो 30 डिग्रीज है। बच्चों, ये जो सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन होता है ये पूरे वर्ल्ड के लिए या विश्व के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसमें अक्षांश और देशांतर का विस्तार नहीं दिया होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। क्या कर रही हो? जरा ऐसे हो ना। मम्मा ऐसे हो ना। ए मम्मा, बोलना नहीं। हाँ, देखो जरा कितना दिखा रहा है। रोज रोज ना देखिए। और 68? ये कैसे हो गया? हो गया होगा, चलो हटो यहाँ से। 67 अभी। अच्छा अच्छा, 1 मिनट बोलो नहीं। जा रखे हैं। रख दिया।
लिए सबसे पहले हम एक खड़ी रेखा खींचते हैं, किसी भी लंबाई की एक खड़ी रेखा खींच सकते हैं। इसके बाद हम एक इसका मान लीजिए हमने यहाँ एक केंद्र माना, केंद्र मान के 1 इंच की जो आड़ है या त्रिज्या है जिसको हम रेडियस कहते हैं वो हम खोलते हैं। मान लीजिए 1 इंच हमारा यहाँ से यहाँ तक है स्केल में, तो 1 इंच की त्रिज्या का हम एक अर्धवृत्त या हाफ सर्किल बनाते हैं। देखिए इस तरीके से आपका हाफ सर्किल बन जाएगा। और इस हाफ सर्किल में अब हम क्या करेंगे बच्चों कि हम केंद्र से कोण बनाएंगे। कोण बनाने का तरीका ये होगा कि इस पर हम अपना ऐसे, जैसे आप लोग चांदा रखते हैं ऐसे चांदा रखिएगा और आप 30 डिग्री के अंतर पे 30, 60, 90, 120, 150 और 180 इतने कोण के निशान लगाइए। देखिए मैं भी निशान लगा रही हूँ, इस तरीके से आपका लगेगा। देखिए ये देखिए है ना, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150 और 180 और इसको फिर हम मिलाते हुए रेखाएं खींचेंगे। रेखाएं आपको इस तरीके से खींचनी है। ये देखिए ये आपकी है 90 डिग्री का कोण, 30 डिग्री, 60 डिग्री और इसी तरीके से इधर भी आपको ऐसे कोण बनाने। बच्चों आप लोग भी कोण बनाइए। बच्चों आप देख रहे हैं 30, 60, 90, 120, 150 और 180 के हमारे कोण बन गए हैं। पुनः अब हम लोग यहाँ पर इस रेखा पर बीच वाली पर 90 डिग्री का कोण बनाकर एक सीधी लंब रेखा खींचेंगे। आप लोग भी खींचिए। हाँ तो बच्चों अब इस तरीके से एक लंब रेखा खींचेंगे और अब हमें भूमध्य रेखा की लंबाई 6.3 इंचेस थी, तो मान लीजिए हमारी स्केल हम इस तरीके से इससे मिलाकर रखेंगे और यहाँ से लंबाई लेंगे इस जगह से। देखिए बच्चों ये जहां से लंब रेखा ये टच कर रही है, यहाँ से लंबाई 6.3 इंचेस की हम लोग खींचेंगे क्योंकि मेन प्रक्षेप हमारा इसी जगह होगा। और इस तरीके से देखिए एक सीधी रेखा हम लोग खींचेंगे। आप लोगों से सीधी रेखा 6.3 मान लीजिए ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0.3 यहाँ तक हम निशान लगाएंगे। और अगर आप लोगों से ये रेखा सीधी न खींचती बने तो इस रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाइएगा। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप चांदा इस तरह से रखिएगा और एक सीधी रेखा आपको मिल जाएगी। इसके पश्चात पुनः इसके इस सिरे पर एक 90 डिग्री का ऐसे कोण बनाइएगा। देखिए ये निशान लगाइएगा तो आपको इस तरफ भी एक खड़ी रेखा, लंब रेखा, एकदम सीधी रेखा मिलेगी और इस तरीके से मिलाते हुए लंब रेखा खींच दीजिएगा तो दोनों तरफ की आपकी देशांतर रेखाएं बन जाएंगी। इसके पश्चात हम लोग अक्षांशों के लिए निशान लगाएंगे। तो अक्षांश रेखाएं हम लोग बनाएंगे। बच्चों चलते हैं बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सारे अक्षांशों को इस लंब रेखा तक बढ़ाएंगे। देखिए ये वाला अक्षांश है 30 डिग्री वाला, इधर ये बढ़ाएंगे और ये बढ़ाया हमने अक्षांश और 90 डिग्री वाला। इसी तरीके से ये देखिए ये थोड़ा सा ऐसे हो गया है। इसी तरीके से ये वाला अक्षांश हम लोग बढ़ाएंगे 30 डिग्री दक्षिण में भूमध्य रेखा के, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। इस तरीके से बढ़ाएंगे और ये रेखा हमारी छोटी पड़ रही है तो इस रेखा की हम लंबाई पूरी कर लेते हैं। आप लोग भी करिए बच्चों। बच्चों हम लोग दूसरी तरफ भी ये सारे पैरेलल बनाने के लिए दूसरी तरफ भी निशान लगाएंगे। तो निशान हम लोग ऐसे लगाएंगे। देखिए बच्चों ये दूरी जितनी है, ये दूरी मान लीजिए 30 डिग्री ये दूरी यहाँ से भूमध्य रेखा से है तो हम लोग भी इतनी ही दूरी का निशान लगाएंगे ऊपर और फिर नीचे भूमध्य रेखा से। और इसके पश्चात 60 डिग्री का निशान लेंगे यहाँ से और ये दूरी इस दूरी पर काट लेंगे ऊपर और फिर नीचे। तो इस तरीके से आपके सारे निशान आपको फिर 90 डिग्री का भी ऐसे ही निशान ले लेंगे यहाँ से और ये देखिए इस तरीके से उत्तर में और फिर दक्षिण में। आप लोग बच्चों निशान लगाइए और कंप्लीट कीजिए इसको लाइनें। देखिए इस तरीके से अक्षांश के पैरेलल खींचे जाएंगे। जब ये निशान लग जाएंगे तो निशान से निशान को आप मिला देंगे तो ये रेखाएं बिल्कुल आपकी सीधी हो जाएगी। आप लोग भी कर लीजिए बच्चों।
हमने यहाँ देखिए भूमध्य रेखा के ऊपर निशान लगानी है देशांतरों के लिए, और इसको अगर ये सीधी रेखा आपसे ना खींचते बने तो आप लोग इस डिवाइडर से या आप अपने प्रकार से दूरी नाप लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये देखिए ग्रीनविच रेखा है, इससे दूरी एक नापनी है, तो ऊपर को और नीचे को इस तरीके से आप लोग निशान बराबर से डाल लीजिएगा, और इस तरीके से देशांतर रेखाएं आप बना सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग चलिए बनाते हैं देशांतर रेखाएं। ऊपर नीचे की जो दूरियां हमने नापी थी उन दूरियों को हम मिलाते हुए रेखाएं खींचना शुरू करेंगे, और इस तरीके से हमारे सारे देशांतर आसानी से बन जाएंगे। और इसी तरीके से ग्रीनविच रेखा के पूर्व की दिशा में भी हम लोग देशांतर बनाएंगे। यहाँ पर हमने बहुत नाप के नहीं बनाए, इसलिए बच्चों छोटे बड़े आ गए। आप जब नाप के बनाएंगे तो सब बराबर आएंगे। और इसको चलिए आइए कंप्लीट करते हैं। एक्स्ट्रा लाइन जितनी सब मिटा दीजिए। देखिए बच्चों, इस तरीके से इसको पूर्ण करना है। ये देखिए ये ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसके पूर्व में हमारी 6 देशांतर है, 30, 60, 90, 120, 150 और 180 डिग्री पूर्व। और इसी तरीके से 6 हमारी देशांतर पश्चिम की दिशा में है, 30, 60, 90, 120, 150 और 180। सबके साथ वेस्ट 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 शब्द का प्रयोग किया गया है। इधर ईस्ट ईस्ट ईस्ट। इसी तरीके से जो 0 डिग्री वाली भूमध्य रेखा हमारी अक्षांश है, इसके उत्तर में 30, 60, 90 तीन अक्षांश रेखाएं हैं, और दक्षिण में भी 30, 60, 90 तीन अक्षांश हैं। और इस तरीके से आपको बेलनाकार प्रक्षेप को पूर्ण करना है। ये हमारा बेलनाकार प्रक्षेप तैयार हो गया। बेलनाकार प्रक्षेप इस तरीके से आपका बनेगा। ठीक है, धन्यवाद।